और मैं देवभूमि उत्तराखंड से हूँ और जागर का कार्य करता हूँ। हमारे देवी देवताओं की पूजा होती है या भूत प्रेत की पूजा, छल छिद्र की पूजा जो होती है वो कार्य हम करते हैं। तो मुझे विश्वास तब हुआ जब ये घटना स्वयं मेरे साथ घटित हुई। हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि रात को बीड़ी नहीं पीनी चाहिए, सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। तो ऐसे ही मेरे जो फ्रेंड्स लोग थे वो रात को ओपन में स्मोकिंग कर रहे थे। तो मूवी में जो होता है कि आत्मा एकदम से दिखी और दीवार में घुस गई, वही चीज़ मेरे साथ हुई। तो रात को खिड़की से हमारे पे 4-5 पत्थर मारे गए। 50+ के थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि बेटा यहाँ पर पहले भी जो स्टाफ आया हुआ उनकी बहुत तबीयत खराब हुई है और यहाँ पर इस होटल में चुड़ैल है। एक लड़की स्विमिंग पूल में नहा रही है रात के 2 बजे। माय गॉड। तो जब उसके बाल देखे तो बालों में पूरा ब्लड लगा हुआ था सर। मैं इतना परेशान हो गया सर, मैं रो गया था और मैं बहुत हिम्मत हार हो गया था सर। मुझे लगा नहीं था कि मैं ज़िंदगी में दोबारा बच पाऊंगा। नर का रूप लेके आते हैं, इंसान रूप में आता है और कहते हैं हमें बीड़ी पिलाओ, सिगरेट पिलाओ। अगर आपने उन्हें सिगरेट या बीड़ी नहीं पिलाई तो वो चीज़ आपके ऊपर हावी हो जाएगी, आपको परेशान कर देगी। देखिए दोस्तों, अगर आप इस तरह की ऑफ रोडिंग के शौकीन हैं तो ये जगह आपके लिए बेस्ट है। तो आपको रामगंगा रिवर की आवाज़ आ रही होगी। ये एरिया समझो टाइगर लेपर्ड का ही है। पंजे लगे तरह तरह के। तो यहाँ पर आपको हर दूसरे दिन यहाँ टाइगर का मूवमेंट बहुत रहता है। देखिए दोस्तों, भैया बता रहे हैं कि ये नदी किनारे यहाँ टाइगर देखा गया कई बार। और टॉर्च चलाना, कुछ दिख रहा है, और टॉर्च चलाना फटाफट इधर। तो मैं जा रहा था रामनगर, गूगल माता ने इतना गलत मेरे को फंसा दिया, जंगल में भेज दिया मुझे। और भैया बता रहे हैं कि यहाँ से मत जाओ, हाथी शेर सारे हैं। ये लिखा हुआ है नाम, ततरामपुर। ये देखिए फंसा दिया मुझे यहाँ गूगल ने। ये बोले यहाँ से नहीं जा पाओगे, रास्ता खराब है। रास्ता है पर खराब है, बोले काशीपुर होके जाओ। अब मेरे को देखो टाइम बढ़ गया है। In 600 meters, turn right. नहीं जाऊंगा राइट। कैट दिख गई, सिवेट कैट, सिवेट कैट, सिवेट कैट दिख गई, सिवेट कैट दिख गई, दिख गई, दिख गई सिवेट कैट। वेरी गुड। देखा, वो देखो, वो देखो क्रॉस हो रही थी, मैंने साइड ले ली एकदम। सिवेट कैट दिख गई है, जो बहुत रेयर होती है। बने रहिए दोस्तों, मजा आएगा। ये देखिए दोस्तों, आ गया अपना फेवरेट जिम कॉर्बेट। ये लो जी दोस्तों, आज हम जा रहे हैं, हमारे एक फ्रेंड हैं आशीष सैनी जी। तो वो एक प्रॉपर्टी रन कर रहे हैं अपना, उनका मरचुला में एक होम स्टे है। तो उन्होंने काफ़ी टाइम से बात हो रही थी, एक्चुअली के शुरू से सब्सक्राइबर हैं भैया अपने जो। और अब उन्होंने, जैसे उनका होम स्टे भी है तो काफ़ी टाइम से बात चल रही थी, आप आओ आओ, जैसे टाइम मैच नहीं हो रहा था। तो इस बार प्लान बन गया है। उनकी प्रॉपर्टी जो है एकदम रिवर साइड है, मरचुला में। वो नाम भी ऐसे ही है उनका, रिवर साइड वाइल्ड कैंप। तो आपको एक नई जगह दिखाने वाले हैं, बिल्कुल रामगंगा के नदी किनारे। जो रामगंगा आ रही है ना, उसके बिल्कुल नदी किनारे जो है जगह। और मेरे साथ अभी मैं 2 फ्रेंड रास्ते में लूँगा अपने, उनको साथ बिठाऊंगा। ये तो कुशाल आर्या जी हैं और उनके एक मित्र आर्या जी और भी हैं। आज हम आपको कुछ हॉरर रियल किस्से सुनाएंगे जो रियल होंगे। अब उसको कोई माने चाहे ना माने, वो उनके ऊपर है। हम जो उत्तराखंड के लोगों की जो मान्यता है ना, हम उसको कभी भी नकारेंगे नहीं। वो सही है, जो मानता है बिल्कुल सही है भाई। जिसके साथ हो रहा है उनके लिए सही है, जिनके साथ नहीं हुआ उनके लिए मजाक है, हंसी मजाक है या गलत है। देखिए जंगल का ही रास्ता है, थोड़ा ध्यान से चलना पड़ रहा है। कहीं एलिफेंट मूवमेंट होगी तो संभालना पड़ेगा। ये जो दोस्तों, अभी हम हैं मोहान में, और मोहान से मैंने अभी ख्याली जी को ले लिया है। और
आपका भी शुभ नाम क्या था? सर उदय आर्य। उदय आर्य जी साथ हैं। तो आप बने रहिए, आपको सब माहौल दिखाएंगे और माहौल बनाएंगे। दोस्तों आपको पता है कि हम हर बार हॉरर वीडियो बनाते हैं, ठीक है। उसमें उत्तराखंड के जो रीति रिवाज हैं उनमें जागर लगता है, तो हर बार बात होती ही है। तो आज हमारे साथ जो आर्या जी हैं ये खुद भी जागर लगाते हैं, तो स्पेशल मैं उनको साथ ही लेके आया हूँ। आज हम एक जो रिजॉर्ट में रुकेंगे तो यहाँ वहाँ चर्चा भी होगी इसके बारे में। और अभी देखिए रात का सन्नाटा है और हम लोग जा रहे हैं अपने रिजॉर्ट की तरफ। तो अभी मैं आपको मिलाता हूँ आर्या जी से, और हम उनके अभी कुछ किस्से कहानियाँ सुनते हैं ऐसे माहौल में जो सच्ची हैं, रियल कहानी है। तो उदय जी आप थोड़ा अपना परिचय दीजिए। जी सर। नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम उदय भानु है और मैं देवभूमि उत्तराखंड से हूँ और जागर का कार्य करता हूँ। उत्तराखंड में जो हमारे देवी देवताओं की पूजा होती है या भूत प्रेत की पूजा, छल छिद्र की पूजा जो होती है वो कार्य हम करते हैं। देवी देवताओं के गुरु हैं। तो आपको मैं एक अपनी जीवन की घटित घटना को सुनाने के लिए जा रहा हूँ जो मेरे साथ स्वयं घटित हुई है और सच्ची और वास्तविक कहानी है ये। तो मैं उस समय पर मेरे 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम हुए थे, तो 3 मंथ की मेरी जो है छुट्टियाँ पड़ी हुई थी। तो दोस्तों ने और घर वालों ने कहा कि 3 महीने खाली क्या करोगे, तो आप होटल में जॉब कर लो। तो मैं जॉब पर गया और हमारे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में सामने ही कोई होटल है, तो उसमें मैंने जॉब की हुई थी। तो वहाँ पर कुछ ऐसे इंसिडेंट्स पहले भी हो चुके थे, तो स्टाफ ने हमें काफ़ी जानकारी दी थी कि इस रिजॉर्ट में ऐसी कई घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं, तो आप सतर्क रहना और अपना ध्यान रखना। यहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें पहले से हुई हैं। वो रिजॉर्ट में? हाँ जी सर। तो पहले भी कई स्टाफ आया हुआ था, स्टाफ की तबीयत खराब हुई है। तो मुझे विश्वास तब हुआ जब ये घटना स्वयं मेरे साथ घटित हुई। हाँ। तो लगभग मुझे 1.5 या 2 महीना हो गया था जॉब कर रहे हुए। तो धीरे धीरे करके थोड़ा सा हमारे साथ घटना होना स्टार्ट हुई। ठीक है। कुछ मिस्टेक हमसे भी रही। हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि रात को बीड़ी नहीं पीनी चाहिए, सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि कई शक्तियाँ जो हैं चलती हैं रात को। बीड़ी पीने से, सिगरेट पीने से जो है उनको दिक्कतें होती हैं, या वो कहते हैं हमें भी बीड़ी पिलाओ। तो ऐसे ही मेरे जो फ्रेंड्स लोग थे वो रात को ओपन में स्मोकिंग कर रहे थे। तो मैंने उनसे मना करा, आप लोग स्मोकिंग मत करो और रात को कई परेशानियाँ होती हैं, दिक्कतें होती हैं, आप ऐसा ओपन में मत करो। तो उन्होंने बात नहीं मानी और सिगरेट पी। तो उस समय पर तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे वहाँ से जो है हमारे ऊपर वो चीज़ें हावी होना स्टार्ट हो गई थी। तो धीरे धीरे पहले हमको क्या हुआ, आना स्टार्ट हुआ, स्मेल आना स्टार्ट हुई। स्मेल बहुत गंदी होती है, जो बाथरूम में जो स्मेल आती है वो स्मेल आना स्टार्ट हुई। उसके बाद हमारे साथ जो है पायल बजने की स्मेल आवाज़ आने लगी कि पीछे से कोई चल रहा है और आवाज़ें आ रही है पायल की। उसके बाद हमने उसको भी नज़रअंदाज करा। हमने कहा कोई बात नहीं, होता है रात को, क्योंकि हम जगरिये हैं, देवी देवताओं के गुरु हैं, तो हम इन चीज़ों को समझते हैं कि चलो कोई बात नहीं, शक्तियाँ चल रही हैं, अपना साइड हो जाओ, इग्नोर हो जाओ, और इस समय पर जो है शक्तियों का चलने का समय हो रहा है। लेकिन वही घटना दिन प्रतिदिन हमारे साथ बारम्बार हो रही थी। मतलब घटनाएं कम नहीं हो रही है, बढ़ रही है। तो एक दिन मैं रेस्टोरेंट में, लास्ट क्लोजिंग टाइम था, तो लास्ट ऑर्डर आया हुआ था। गेस्ट ने कहा था कि हमारा कुछ ऑर्डर है स्नैक्स का, वो आप भिजवा दीजिए। तो लास्ट ऑर्डर था। लास्ट ऑर्डर देने के लिए मैं जैसे ही जा रहा था, तो मैंने जैसे ही सालवर पकड़ी और खाने की ट्रे हाथ में पकड़ी, मैं जैसे घूमा तो सीधे वो चीज़ मेरे सामने एकदम प्रकट हो गई, सीधे खड़ी हो गई। माय गॉड। और इतनी सुंदर स्त्री थी, इतनी सुंदर स्त्री थी, मैंने लाइफ में इतनी सुंदर लड़की कभी नहीं देखी जितनी वो सुंदर थी। ब्लैक रंग के पूरे कपड़े थे, बहुत सुंदर वस्त्र थे, और बहुत अट्रैक्शन कर दिया उसने मुझे अपने ऊपर, और बहुत चार्मिंग, बहुत ही सुंदर, अति सुंदर अप्सरा देखी मतलब मैंने उस समय पर। तो उसके बाद जो है मैं डर गया, मैं बहुत होपलेस हो गया, घबरा गया था। बच्चा था, 18-19 साल की मेरी उस समय पर उम्र थी। तो मैंने सालवर को नीचे रखा और थोड़ा देर तो मैं 5-10 मिनट नर्वस हो गया था, बहुत ज़्यादा होपलेस हो गया था।
मैंने साथ वालों को बुलाया, मैंने कहा यार थोड़ा मेरा श्वास डाउन हो गया, ढीला हो गया है, थोड़ा होपलेस हो गया। उन्होंने मुझसे पूछा क्या बात हो गई। तो 5 लोगों का हमारा ग्रुप था दोस्तों का, और 5 लोग हम इस चीज़ से घटित हो रहे हुए थे। 500 लोग हम परेशान थे। हम 500 को वो चीज़ ज़्यादा परेशान कर रही थी, क्योंकि स्मोकिंग करते हुए हम 5 ही लोग बाहर थे। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा ऐसी ऐसी बात है, और वो चीज़ मैंने स्पष्ट रूप से देख दी। तो मूवी में जो होता है कि आत्मा एकदम से दिखी और दीवार में घुस गई, वही चीज़ मेरे साथ हुई। वो सीधे रेस्टोरेंट के दरवाजे पर खड़ी हुई, जैसे ही मैंने उसको देखा वो सीधे शीशे के अंदर घुसी, जहाँ पे वॉश स्टेशन होता है उसमें डायरेक्ट जो है शीशे में घुसी। उसके बाद मैंने उनसे कहा कि मैं काफ़ी नर्वस हो गया हूँ, डर गया हूँ। लास्ट ऑर्डर था, उन्होंने कहा चलो हम दोनों साथ चल रहे हैं, रूम में चल रहे हैं, उसके बाद रूम में चलते हैं, आराम करते हैं। उसके बाद सर दोनों ने हिम्मत करी और हम साथ गए, हमने लास्ट ऑर्डर फाइनल करा। उसके बाद रूम में आए। तो रूम्स में आने के बाद जैसे वो चीज़ मुझे दिखी वो हम पे और हावी हुई। हम रूम्स में बैठे, यहाँ तक कि सर हमारी बिल्डिंग में 2nd फ्लोर में 5 रूम थे। तो सब लोग इतने परेशान हो गए थे कि सारे फ्रेंड्स ने मेरे अपने रूम छोड़ दिए थे, सारे मेरे रूम्स के अंदर आ गए थे। उन्होंने कहा यार आप थोड़ा पूजा पाठ करते हो, भक्ति भाव करते हो, हनुमान जी की सेवा को, हनुमान जी की भक्ति करते हो, तो हमें आप पर विश्वास है, हम आपके रूम में आ रहे हैं, आप मना मत करो। तो सब ने मैट्रेस नीचे रखे और सारे फ्रेंड्स लोग मेरे साथ सोते थे। उसके बाद जैसे ही हम टॉयलेट करने के लिए बाहर गए, तो जो मूवी में जो होता सर वास्तव में हमारे साथ सेम वैसा ही हुआ है। टॉयलेट करने के लिए गए तो 500 लोग इकट्ठे गए, तो सीधे लाइट बंद होती है और पीछे से एक स्त्री हमारे पीछे से क्रॉस कर रही है, और पूरी हमने वो लड़की पूरी देखी, हमारे पीछे से निकली। उसके बाद हम समझ गए थे कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो चुकी हुई है। सभी लोगों ने हाथ पकड़ा, सब ने ये बोला डरना मत। उस समय पे हमने वो बात ओपन नहीं करी कि पीछे से क्या चीज़ गई, देख सब ने ली थी। हम रूम्स के अंदर गए, हिम्मत जुटाई, और रूम्स में जाने के बाद हम फिर सब लोगों ने बातें क्लियर करी कि आप लोगों ने क्या देखा। तो 500 की यही जवाब था यार पीछे से हमने एक लड़की गुजरते हुए देखी और लाइट डायरेक्ट बंद हो गई। उसके बाद सर थोड़ी देर बाद लाइट आई, तो रात को हमने जो है खिड़कियाँ खोल दी थी, क्योंकि गर्मी के समय की बात थी। ये घटना हमारे साथ जून की बात है, जून में ये घटना हुई थी। उसके बाद लॉक हॉक हमने दरवाज़ा बंद कर दिया था, खिड़की खोल दी थी, पंखे बंद हो गए थे और काफ़ी गर्मी हो गई थी। तो रात को खिड़की से हमारे पे 4-5 पत्थर मारे गए। कमरा हमारा बंद था, खिड़की खुली हुई थी, तो वो चीज़ हमें पत्थर मार रही है, लड़की हमें पत्थर मार रही है। उठा, हम सभी लोग उठे, मैं भी उठा, मैंने देखा, मैंने कहा कौन पत्थर मार रहा है। मैंने टॉर्च लगाया, सब अगल बगल देखा और कुछ नहीं दिखा हमें। मैं समझ गया था जो घटना हमारे साथ चल रही है, यह चीज़ हमें परेशान कर रही है। सभी को मैंने उठाया, मैंने कहा उठो भैया, देखो ऐसा ऐसा हो रहा है, पत्थर आ रहे हैं। और वाकई में सर जब हमने कमरे में देखा तो वाकई में पत्थर फेंके हुए थे। पत्थर हमने उठा के बाहर फेंके। मैंने हनुमान जी की स्तुति करी, धूप बत्ती करी, भगवान आप हमारी सहायता करो, रक्षा करो। उसके बाद सर हम मॉर्निंग में स्टाफ के पास गए। हमने अपने डिपार्टमेंट के जो मैनेजर लोग हैं सबको इन्फॉर्मेशन दी कि ऐसी ऐसी बात हो रही है, हम लोग परेशान हो रहे हैं और आपके रिजॉर्ट में बहुत सारी परेशानियाँ हैं, दिक्कतें हैं। मैं उनको बोल दिया? हाँ जी सर, परेशान इतने हो गए थे कि सर हमें मजबूरी में सब कुछ शेयर करनी पड़ी ये बात। ओके। एक मिस्टेक ने सर हमारे ऊपर इतनी बड़ी गलती कर दी। एक सिगरेट के चक्कर से, एक स्मोकिंग के चक्कर से इतनी बड़ी बला हमारे ऊपर आ गई थी, तो वो चीज़ बहुत हावी हो गई थी। उसके बाद सर मैंने कई लोगों से जानकारी ली कि ये हमारा वास्तव में वहम है या क्या। सर मैं तो समझ गया था क्योंकि मैं देवी देवता वाला आदमी था, तो मैंने सभी से पूछा। तो मुझे स्टाफ में ये बात पहले कुछ लोगों ने बताई, जो बुजुर्ग लोग थे, सयाने लोग थे, तकरीबन 60+ के थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि बेटा यहाँ पर पहले भी जो स्टाफ आया हुआ उनकी बहुत तबीयत ख़राब हुई है और यहाँ पर इस होटल में चुड़ैल है और वो सभी को परेशान करती हुई है। तो उन्होंने मुझे इंसिडेंट बताई थी कि एक बार गेस्ट आए हुए थे, तो 2-3 दिन वहाँ रुके, तो उन्होंने भी थोड़ा अपना एंटरटेनमेंट करा। रात को वो स्मोकिंग करते हुए गार्डन की तरफ वॉकिंग में गए सोने से पहले। तो जो उन्होंने देखा सर वो वास्तव में अकल्पनीय ही था। एक लड़की स्विमिंग पूल में नहा रही है रात के 2 बजे। माय गॉड। और वो गेस्ट इतना डर चुके थे कि रात में स्विमिंग पूल में 2 बजे कौन लड़की नहा रही है। तो जब उस लड़की के पास गए तो जब उसके बाल देखे तो बालों में पूरा ब्लड लगा हुआ था सर, पूरे बालों में खून। और जब वो घूमी उनके तरफ को सर, जो उसका फेस था इतना विकराल, इतना डेंजर था। वो गेस्ट सर वहाँ से गिर के जैसे तैसे करके अपने कमरों में गए
और उन्होंने रिसेप्शन पे कॉल करा, भाई ऐसी ऐसी बात है, हम चेकआउट कर रहे हैं, आपके रिजॉर्ट में ऐसा है, इतनी दिक्कत है और अभी हम चेकआउट कर रहे हैं। सर हमने उन्हें बहुत समझाया, रिजॉर्ट वालों ने बहुत समझाया, सर ऐसा कुछ नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए, होता रहता सर, उत्तराखंड है, देवभूमि है, यहाँ पर कई प्रकार की समस्याएं होती रहती हैं। तो सर वो उन गेस्ट इतने मजबूर हो गए, इतना डर चुके थे, उन्होंने रातों रात तुरंत सर चेकआउट करा। वो इतना परेशान हो गए थे उसको देख के कि वो बिल्कुल उनके कमरे के बाहर खड़ी हो जा रही थी और उनके कमरे के अगल बगल घूम रही थी, तो वो परेशान हो गए थे सर। तो उसके बाद उन्होंने सर चेकआउट करा। ऐसे कई घटनाएं हुई थी, जो बाहर से स्टाफ आया वो परेशान रहा और कितने लोग वहाँ परेशान रहे, कितने सर इसी समस्या से इस चुड़ैल ने सर वहाँ इतने लोगों को परेशान करा कि वहाँ स्टाफ बहुत कम कार्य करता है और कितने स्टाफ ने वहाँ से नौकरी छोड़ दी। उसके बाद सर मैं अपने घर आया, मैंने अपने मम्मी पापा को बताया कि मम्मी पापा ऐसी परेशानी है और चुड़ैल जो है मुझे परेशान कर रही है। तो उन्होंने मुझे सर, हमारे गांव में बहुत देवी देवते वाले डंगरिये हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप अपने घर से ये चीज़ लेके आओ, मैं आपकी समस्या का समाधान कर दूंगा और ये आपको परेशान नहीं करेगी। घर आने के बाद मैंने वही कार्य करा। हम जो हमारे पुजारी लोग होते हैं, पुजारी लोगों के पास गए, उन्होंने समस्या का समाधान करा। दिखना मुझे वो बंद हो गए, लेकिन उसकी स्मेल और उसकी जो पायल की आवाज़ थी वो मुझे कंटिन्यू रहती थी। तो मैं इतना परेशान हो गया सर, मैं रो गया था और मैं बहुत हिम्मत हार हो गया था। सर मुझे लगा नहीं था कि मैं ज़िंदगी में दोबारा बच पाऊँगा। मैं बहुत रो गया था सर। मैंने अपने दोस्तों से कहा मुझे बचा लो और अब मेरा बचना मुश्किल है। तो सर मैं जब कहीं से मुझे कोई सॉल्यूशन नहीं मिला, लास्ट में सर मैंने अपने घर के देवी देवताओं को पुकारा, अपने जो उत्तराखंड के देवी देवता है अपने इष्टों को पुकार करी कि हे प्रभु मुझे बचाओ, और ये दुष्ट आत्मा मुझे बहुत परेशान कर रही है, बहुत दुखी कर रही है, आप इससे मेरी सहायता करो, अगर आप मेरे इष्ट हो तो आप मेरी रक्षा करो। और मैंने यही कहा अपने इष्टों से, अगर आप सच में मैंने हमारे पूर्वजों ने आपकी पूजा पाठ करी होगी तो आप मेरी रक्षा करोगे, मुझे बचाओगे और इस दुष्ट आत्मा से मेरे को आप दूर कर दोगे। तो वैसे सर वास्तव में हम इसीलिए देवी देवताओं में इतना विश्वास करते हैं। मैंने अपने इष्टों को पुकार करी, अपने इष्टों से प्रार्थना करी और वही सर उसी रात से उसकी आवाज़ पायल की बंद हो गई, उसकी स्मेल बंद हो गई, उसका मुझे दिखना बंद हो गया और अगले मॉर्निंग से सर जो मेरे अंदर डर था वो डर पूरा खत्म हो गया, पूरा डर खत्म हो गया। तो सर हमें अपने देवी देवताओं पर इतना विश्वास है, अडिग विश्वास है, संपूर्ण विश्वास है। और आज भी सर हम पूजा पाठ करते हैं, शमशान में जाते हैं रात के 12 बजे, रात के 2 बजे, रात के 4 बजे, जितने बजे सर हम जाते हैं। आज हमें कोई परेशानी नहीं है। हमारे देवी देवता, हमारे इष्ट बहुत महान है, सर्वशक्तिमान है, हमारी हर प्रकार से वो रक्षा करते हैं। तभी उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। यहाँ कण कण में देवते हैं, कण कण में भूत प्रेत हैं। ये वास्तविक घटनाएं हैं हमारे साथ, इसलिए मैंने आपको ये घटना अपनी साझा करी। धन्यवाद। नहीं, आपने जो सुनाई उसमें बिल्कुल सच्चाई थी। एक बार तो मेरे भी रोंगटे खड़े हुए, एक नहीं 2-3 बार खड़े हुए, क्योंकि देखो ये वीडियो अनकट थी। एक्चुअली क्या है, आर्या जी ने अपना उस रिजॉर्ट का नाम भी लिया था, तो मैंने वो सीन कट कर दिया कि अपने आज भी वो रिजॉर्ट वर्किंग में है। जी सर बिल्कुल। तो आज भी पब्लिक जाती है। जी सर। तो हमने किसी की रोजी रोटी या कुछ जो है उनके ऊपर ऐसा कुछ उनका नाम नहीं दिखाना, बताना जो है, तो वो हमने वो कट हुआ। और बाकी देखिए पूरी वीडियो पूरी चली है। अगर झूठ होता है तो 1-2 मिनट का ही होता है, तो आपकी बातों में पूरी सच्चाई है। तो हमारी ऑडियंस भी है, उनको पता कि हमारा चैनल जो है वो भी गलत नहीं दिखाता, जो बात सही है वही दिखाएंगे। जी सर, ये हमारी वास्तविक। तो आपने अपनी ज़िंदगी की अपनी कहानी सुनाई, तो कुछ और इंसिडेंट से सुनेंगे। जी सर। हाँ, अभी थोड़ा सा माहौल बनने देते हैं। जी सर। देखिए जंगल का रास्ता भी है। तो ये तो होगी समझो एक, जो आपकी कितनी उम्र थी? 18 साल? हाँ सर, उस समय मैं 19 साल का था। 19 साल के थे आप। मैंने ये भी सुना है कि जैसे आप जो जगरी हैं आपकी जो है, जी सर, तो आप में एक स्पेशल शक्ति होती ही है। जी सर। हाँ बिल्कुल सर। आप किसी के घर में जाएंगे ना, आपको वही महसूस हो जाएगा यहाँ कुछ है। बिल्कुल सर, राइट बात है। हाँ, आपको वो दिखेगा। बिल्कुल सर। अगर हमारे कमरे में हम 2 जन हैं, अगर उसमें कुछ चीज़ है, वास है, तो आपको दिखेगी वो तीसरी चौथी चीज। बिल्कुल सर, सही बात है। हाँ, ये मैंने चीज सुनी है। बिल्कुल सर। और जो ये बीड़ी का ये जो है ना धुएं का, ये मैंने समझदार लोगों से भी सुना है। जी सर। हाँ नहीं सर, वास्तव में ये चीज़ें होती हैं। रात को अगर हम जंगल में हैं या किसी शमशान में, किसी रिवर के आसपास हैं,
तो हमें बहुत इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि रात को हमें बीड़ी या सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। हाँ। क्योंकि सर हम तो देवी देवता वाले गुरु वाले आदमी, हम तो सर अपना उस चीज़ को कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन जो अनभिज्ञ हैं, जो इन चीज़ों को नहीं मानते समझते, उनके लिए सर बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाती हैं। वो सर नर का रूप लेके आते हैं, इंसान रूप में आता है और कहते हैं हमें बीड़ी पिलाओ, सिगरेट पिलाओ। अगर आपने उन्हें सिगरेट या बीड़ी नहीं पिलाई तो वो चीज़ आपके ऊपर हावी हो जाएगी, आपको परेशान कर देगी। नहीं, मैंने पहले भी 1-2 बार बीड़ी के ऊपर मेरी चर्चाएं हो चुकी हैं। जी सर। तो काफ़ी लोगों ने देखी हैं, किसी वीडियो पे तो 6-7 लाख व्यू भी आ गए हैं, लोगों ने 6-7 लाख लोगों ने देखी है वीडियो। जी सर। तो ये बातें तो अभी समझो अब जिसके साथ घटित हो रही है तो उनको पता है। बिल्कुल सर, सही बात हाँ, है। बाकी लोगों को लगता है कि यार ये मजाक है। मैंने देखा है कई मंदिरों में बीड़ी चढ़ती है। जी सर। हाँ जी बिल्कुल। अब कुछ लोग कहते हैं कि जैसे जेब में पैसा नहीं था, अब बैठे हैं मंदिर की तरफ जी तो मैंने बीड़ी चढ़ा दी, कुछ ये रीज़न बोलते हैं। जी। और कुछ लोगों की मान्यता है कि ये जगह पे बीड़ी मांगी जाती है। बीड़ी मांगी जाती है, हाँ, तो बिल्कुल सर। उनको ये चीज़ चाहिए। बिल्कुल, वहाँ पर सर कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो स्मोकिंग करती हैं, हाँ, तंबाकू पीती हैं, बीड़ी पीती हैं, सिगरेट पीती हैं, ये चीज़ें होती हैं सर, वो शक्तियाँ हैं, उन चीज़ों को ग्रहण करती है, इसलिए वहाँ पर वही उसी चीज़ को दिया जाता है, तब वो चीज़ें सर शांत होती हैं। भले ही आज समाज में बहुत प्रगति हो गई है, बहुत विकास हो गया है, बहुत बदलाव आ चुके हैं, खान पान में, पहनावे में, रहन सहन में, बोली भाषा में बहुत फ़र्क आ गया है, लेकिन हमारे उत्तराखंड में अभी भी जो पुराने लोग हैं वो हमारी संस्कृति को बनाने में व्याप्त हैं, और खान पान, वेशभूषा, बोली चाली जो हमारी है अभी भी उस पर अडिग है, और अपनी संस्कृति को बनाने में अभी भी व्याप्त हैं, संपूर्ण रूप से सही बात। सहायता करते हैं। मैंने कहा हाथी कहाँ से आ गया यार। ओ भाई साहब, हाँ थोड़ा वैसे भी हर कोई पहाड़ी इलाकों में जल्दी सो जाते हैं, और वो भी है सर, दूसरे में एनिमल्स का खतरा बहुत बढ़ जाता है। एनिमल का तो इस टाइम खतरा नहीं, आंतक हुआ पड़ा है, हाँ सर बिल्कुल। भालू का, तेंदुए का। बिल्कुल सर, बहुत ज़्यादा हमारे गढ़वाल कुमाऊं में लेपर्ड का और भालू का बहुत ज़्यादा आतंक चल रहा है। कितने केसेस हो चुके हैं भालू के साथ भी और लेपर्ड के साथ भी। आए दिन 4-5 दिन बाद महीने में 6-7 केसेस होते रहते हैं। लेपर्ड ने गाय मार दी, और लेपर्ड गाय तो बहुत मार रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा गाय मार दी है, और बाघ ने सर बीच में यहाँ पर बहुत केसेस करे हुए थे, आदमियों पर अटैक किया। यहाँ पर हमारा पाटकोट है वो उस साइड में किया था, और सावलदे में मतलब 6 केसेस ऐसे हुए थे कि जिसमें लेपर्ड ने भी अटैक किया था और टाइगर ने भी अटैक किया था। अच्छा। हाँ, आदमियों पर सर। तो उस समय पर जंगल बंद कर दिए गए थे, और काफ़ी सर जब केसेस ऐसे हो जाते हैं तो जो फॉरेस्ट विभाग है वो थोड़ा अलर्ट कर देता है कि सावधानी से चलो, और बाइक वालों के लिए तो बिल्कुल सर सेफ्टी कि आपको 8 बजे के बाद, 6 बजे के बाद आप बाइक से सफ़र नहीं करोगे। एक पल के लिए सर 4 व्हीलर में यह है कि आदमी सेफ है अंदर, लेकिन बाइक में बहुत रिस्क है। सही बात है। बिल्कुल सर। एक बार तो रोंगटे खड़े हो गए थे जगरी जी कहानी सुन के। ये तो गुरुजी है, रोंगटे खड़े हो ही जाते हैं। हाँ सर जैसे बस से उस टाइम पे हमें मालूम है, बिल्ली बैठी है, बिल्ली जंगल कैट है, नहीं कॉमन कैट है। ये आ गया भाई लेपर्ड टाइगर पॉइंट। हाँ यहाँ बीच में 4 टाइगर साथ दिखे। हाँ, तो दोस्तों हम अपना, आपको पता है जैसे धूमाकोट जाते हैं ना ऊपर नैनी ढांडा, तो ऊपर की तरफ है, अब हम नीचे की तरफ आ गए। देखिए दोस्तों, अगर आप इस तरह की ऑफ रोडिंग के शौकीन हैं तो ये जगह आपके लिए बेस्ट है। आप देखिए एकदम हम ढलान से नीचे की तरफ आ गए हैं, जहाँ रामगंगा रिवर हमारे बिल्कुल नज़दीक होती जा रही है। पूरा लेपर्ड का एरिया है। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं जहाँ तक गूगल मैप बता रहा था। अभी इसके बाद यहाँ से कुछ 40-50 मीटर कह रहे हैं, चल के पता चलेगा।
कितना है। फिर आएगा निचेरी रोड, आपको शायद रामगंगा रिवर की आवाज़ भी आ रही होगी। भैया लेने तो आ गए हैं। अभी आप आओगे ना तो स्मेल आएगी, ये पड़ी है। देखिए दोस्तों, आपको रामगंगा रिवर की आवाज़ आ रही होगी। ये एरिया समझो टाइगर लेपर्ड का ही है, जो नदी चलते हैं जो, क्योंकि इधर ही दूसरे वन्य जीव पानी पीने आते हैं, जो आसानी से इनका शिकार बनते हैं। हम पहुंच चुके हैं प्रॉपर्टी पे। ये देखिए, मिलवाते हैं आपको, आशीष भैया से मिलवाते हैं। एक मिनट। बढ़िया बढ़िया भैया, आखिरकार पहुंच ही गए। अरे मैं वही कह रहा था, काफ़ी टाइम से बात हो रही थी। आशीष भैया से मिलवाते हैं आपको। मैं काफ़ी टाइम बात हो रही थी, इसको बंद कर दो और इसको। हाँ नहीं हो रही है। हाँ, आपके मुंह पे आ रही थी, तो मैंने वही बोला भैया काफ़ी टाइम से बुला भी रहे थे, और आज टाइमिंग मैच हुआ। हाँ बहुत टाइम बाद मिलना हो। सही बात है। तो आपने समझो एकदम, रिवर है भैया सारी। हाँ हाँ, और ये समझो कि वाइल्ड लाइफ वालों के लिए तो ये जगह जन्नत है। अभी काम चल रहा है। हाँ, अभी थोड़ा सा पीछे की साइड अंदर थोड़ा इंटीरियर का काम करा रहे हैं अभी उधर। ठीक है। ये तो अभी काम ही चल रहा था। तो कितने रूम बन रहे हैं आपके यहाँ? 10 रूम। 10 रूम है, और रेडी कितने हैं? अभी तक तो हमारे पास है 5 रेडी है। ये कैंप बनवाएंगे यहाँ पर। ये प्रॉपर्टी भी आपकी है बोली भी? ये तो पूरा रिवर है। ये रिवर है ये? रिवर है भाई साहब, ये देखो ना आप। ये तो इधर ही घूमते होंगे जानवर फिर तो। हाँ, यहाँ आता है। और पंजे लगे तरह तरह के। तो हाँ, यहाँ पर आपको हर दूसरे दिन यहाँ टाइगर का मूवमेंट बहुत होता है। टाइगर लेपर्ड बहुत। क्या बात है। देखो ये रूम है। हाँ। रूम का आप पर्दा हटाओगे, सामने जंगल है। अरे आपको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं, यहाँ से पर्दा हटाओ और सामने लेपर्ड टाइगर सब। ये जो अपने कितने टाइम से प्यार था इस चीज़ से आपको? भैया मैं तो 2012 से कॉर्बेट आता हूँ, तो बस वाह, प्यार बड़ा था, तो इसलिए यहाँ आया। मैं बहुत टाइम ढूंढा था रिवर साइड को जहाँ एनिमल का मूवमेंट रहे। तो वो ये समझो कि ये खुद की खुशी के लिए है सारी चीज़ें। वाह बहुत बढ़िया। ये दोस्तों अभी रामगंगा रिवर है। हाँ, पीछे में मरचुला आया था ना, मैं क्रोकोडाइल की बात करी थी। हाँ, तो काफ़ी इस एरिया को समझना चाहता था आपने मुझे, यानी कि उस टाइम बात चल रही थी आने के लिए। अभी तो तो मैं इस बार तो पक्का जाऊंगा। इसको? हाँ, वो कैसे? आप चुकम गए थे? हाँ उनका रिजॉर्ट है रिवर पार करके, क्या नाम है उनका? हाँ भैया, अमित भैया का। उनके वहाँ से आई है। ये टिफनी की बेटी है? हाँ, बड़ी लगती है। हाँ, जो टिफनी की बेटी है ये, टिफनी की। अरे वाह, हेलो। वो अभी है नहीं क्या? ख्याली बहुत डरता है डॉग से। ख्याली भाई, ये टिफनी की बेटी है, टिफनी। जाओ मिलो ख्याली भाई को, मिलो। भाग जाओ जाओ, कम ऑन। वो तो भाग जाएगा भाई, ये पता है। ओ गया। वो देखने गई आज कौन आया है। अरे गया गया, इसको बचाना पड़ेगा, डर जाएगा। तुमको पहचान के लगता है ये? तुम खेले हो इसके साथ क्या? तुम देखा नहीं क्या ये टिफनी की बेटी है ये? मेरे को स्मेल कर रही है मेरे। फ्रेंड ने वो लेकर के आए ना, ये काफी टाइम से 3 महीने, अब तो सॉरी 2 महीने से यहीं पर है। तो ये तो उसको तो खतरा रहता होगा लेपर्ड से। अरे इसे मैं अंदर रखता हूँ रूम में। हाँ, यहाँ पर ना एक जंगल कैट आती थी, पता है इन लोगों को। यहाँ मेरा स्टाफ तो उनको पता नहीं, वो उसे वैसी बिल्ली समझते थे। और पता नहीं ये लोग दूध पिलाते थे, वो आती थी, उसकी आदत हो गई रोज आने की। ठीक, फिर कुछ भी नहीं। मैंने एक दिन में आया, मैंने मेरी गाड़ी के नीचे बैठी थी, वो भागी। मुझे तो पहचान है। मैंने एकदम अपना गेट खोला, मैं बाहर, मैंने जंगल कैट कहाँ से? उसने, मैंने देखा यहाँ से सीधे मेरे रोड में, और वहाँ से नीचे आया। मैंने इन लोगों से पूछा, मैंने कहा ये कैट, यार सर हम तो दूध पिलाते हैं, तो हमारे पास आके बैठ जाती है। जंगल कैट वो कई दिन से आती थी, मतलब महीनों से, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी टाइम से काम चल रहा, तो स्टाफ उसे नॉर्मल बिल्ली समझ के दूध, और वो आने लगी। बताओ, जब से ये आई है ना, तब से वो आनी बंद हो गई यहाँ पर, अब नहीं आती। नहीं बढ़िया है जो है। जब नहीं आती, जब, क्योंकि मैंने 2-3 बार देखी ना। मैं तो इसको देख के बहुत खुश हुआ हूँ, टिफनी की बेटी है ये। वाह। हमारे एक फ्रेंड ने बोलेगा। देखिए दोस्तों, कितने सारे कॉटेजेस रेडी हो गए हैं। ये आप समझो यहाँ स्टे करेंगे, और सामने रामगंगा रिवर। वाह, यही वाइल्ड एनिमल ओपन घूमेंगे, यानी आप पर्दा खोल के बैठ जाओ। हाँ, ये आप शीशा हटाओगे। हाँ हाँ हाँ। हमारा आज रूम कौन सा है? यही वाला। ओके, फर्स्ट वाला। पीछे क्या बनाया आपने? यहाँ पर कैंप बनवाएंगे।
जैसे कैंप, बहुत से लोगों को कैंप का शौक होता है ना। हाँ, टेंट हाउस। हाँ, टेंट हाउस। अरे वाह, यानी वो अपना टेंट लगाएंगे आके। अपना भी आप लगा सकते हैं कि स्पेस भी देंगे। तो आप उसको केज करोगे? करेंगे। केज करेंगे। हाँ, बहुत अच्छा कर रहे आप हो। अपना भी लगा सकते केज हो में और सेफ्टी बना के रहेगी, भी। ओपन में बहुत रिस्क यहाँ पर है। हाथी भी आता है इस रिवर। यहाँ पे यहाँ हाथी आता है ना मरचूला में, यहाँ से रिवर होता अच्छा, रामगंगा से आता है ना वो, पीछे पीछे से। हाँ, है। और मैं आपको दिखाता हूँ टाइगर का मूवमेंट कहाँ है। ये देखिए दोस्तों, भैया बता रहे हैं कि ये नदी किनारे यहाँ टाइगर देखा गया कई बार। और टॉर्च चलाना, कुछ दिख रहा है? और टॉर्च चलाना फटाफट, इधर आओ जल्दी, कुछ दिख रहा है? तो ना पहले दिन मैंने टाइगर देख लिया था यहाँ पर रात को 2:30 बजे करीब। मैंने नाइट विजन कैमरा लगाया था, ओके। वो कैमरा साउंड कर रहा था, वो मेरा फोन वाइब्रेट हो रहा था। मैं आया भागकर एकदम, जैसे मैंने टॉर्च चलाई, सामने टाइगर। भैया यकीन मानना, मैंने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा टाइगर यहाँ देखा था। अरे बहुत क्लोज था ये, इस जगह। कुछ था अभी, भागा है। भैया वो यहाँ से हट के ना ये अंदर को हो गया। यहाँ अपनी टॉर्च का तुम लाइट बढ़ाओ ना, बैटरी खत्म हो गई ना, बैटरी खत्म हो। कितने % बता रहा है? 9% बोला। अरे यार, अभी तो लाइट कम हो गई। डालता हूँ। तो आपके चैनल का नाम क्या है? मेरा नाम है, चैनल का नाम है वाइल्ड लाइफ विद आशीष। वाइल्ड लाइफ विद आशीष, ठीक है। लेकिन मैं उसमें बहुत कम ही एक्टिव रहता हूँ, बट ये है कि शॉर्ट। तो ये वाइल्ड लाइफ विद आशीष किस तरह से दिमाग में आया, वाइल्ड लाइफ विद? बहुत टाइम से जंगल देखते थे, फिर आप लोगों को देखा, मैंने क्या क्या करना चाहिए, फिर ऐसे ही करना चाहिए। नहीं, बहुत बढ़िया किया आपने। अब वाइल्ड लाइफ से जुड़े हुए आप लोग मैंने बहुत तो पुराने, बहुत मैंने भी सीनियर अपने चैनल पे वो कराई थी वोटिंग, जी। कम्युनिटी पोस्ट पे, कि मेरा चैनल का नाम बेस्ट कौन सा होना चाहिए। तो काफ़ी सब्सक्राइबर ने, 65% सब्सक्राइबर ने बताया था कि वाइल्ड लाइफ विद सुनील करो, आपका नाम बेस्ट रहेगा। बहुत तो अच्छा। आपने बहुत अच्छा नाम चुना है, वाइल्ड लाइफ विद आशीष। यहाँ पर ना, यहाँ पर फिश पकड़ती है उनकी जो फीमेल है ना, हाँ, मदर, वो फिश पकड़ती है, ऊपर ले आके बच्चों को देती है, फिर बच्चे उठा के, फिर बच्चे भी। नहीं, कौन फिश पकड़ती है? येलो थ्रोटेड मार्टिन। येलो थ्रोटेड मार्टिन, ओके, वाह। फिश पकड़ के बच्चों क्या आप सब ये देख रहे हो यहाँ बैठ के? हाँ, मैं तो डेली देखता हूँ। अरे यहाँ तो यहाँ पर कई बार कॉल्स होती रहती है, सांबर डियर, यहाँ वाइल्ड बोर बहुत है। अरे टाइगर मैं देखता हूँ लगभग हर हफ्ते के अंदर अंदर, यहाँ टाइगर के पगमार के टाइगर देखने मिल जाता है। चलो बढ़िया। तो आपको रूम दिखा देता हूँ पहले। ये देखिए, यहाँ का रूम है। ये देखिए पर्दा आप हटाइए ना यहाँ पे। अच्छा, आपने अभी तक AC नहीं लगवाया? हाँ, यहाँ पर अभी लगेंगे ठीक है, क्योंकि अभी सर्दियाँ हैं, अभी रिसेंटली स्टार्ट किया ना। बहुत बढ़िया, ठीक है। इधर यानी कर्टन से, कर्टन चलो रात को वो करेंगे जो, जब देखेंगे तो। और यहाँ से ओपन देख के मज़ा लगा है। यहाँ लोग बैठ जाते हैं, गेस्ट होते हैं, तो यहाँ पे टेबल चेयर लगे। हाँ, इधर तो बहुत अच्छी जगह है बैठने के जो लिए। वाइल्ड लाइफ लवर आते हैं ना, वो रात में बैठ जाते हैं, अपने यहीं से सर्चिंग करते हैं। सही बात है। यहाँ फिशिंग भी कराते होंगे ना आप? हाँ, एंकलिंग का लाइसेंस है हमारे पास, राफ्टिंग का भी है, राफ्ट भी है हमारे पास। अरे वाह। 4 राफ्टिंग कहाँ से शुरू होती है? राफ्टिंग यहाँ से पीछे है, बट अभी पानी का फ्लो कम है, तो ये एंड होता है यहाँ पर आकर के। यहाँ एंड होता है? हाँ, यहाँ आगे नहीं जाएगा ना, आगे फिर बैठी है यहाँ तो वो वो मगरमच्छ। मगरमच्छ है। हाँ, वो बैठी है, हाँ, बड़ी फेमस है। तो वो यहाँ तक लास्ट हो जाता है। ठीक मरचुला में है। हमारे पास है सर। ये पेड़ बता रहे हैं यहाँ पानी नहीं आता बारिश में। हाँ, ये आगे तक ही रहता है, पत्थर है ना, पत्थरों तक रहता है। इस नदी की बहुत बड़ी कहानी है, बहुत दूर से आ रही है ये। जी जी जी। कितने 100 किलोमीटर सफ़र करके आ रही है। बड़ी बड़ी मछली पकड़ी जाती है इसमें, हाँ, 100 किलो की मछली पकड़ी जाती है इसके अंदर। भैया नेट जो की टीम आती है हमारे यहाँ भी रुकती है। नेट जियो। हाँ दोस्तों, अभी अपना ये आपको रूम दिखा दिया, इसका वॉशरूम भी दिखा देते हैं। अच्छा, इधर अलग से है, ये लगेज का हो गया, ठीक हो गया। ये वॉशरूम है दोस्तों, एकदम साफ है, बेसिक है, बढ़िया है। लोकेशन भाई नंबर 1। लोकेशन के लिए 10 आउट ऑफ 10 है। चलिए, मज़ा आया हाँ, मस्त देखिए। एकदम, हाँ, बहुत फर्स्ट क्लास। अरे जबरदस्त इधर से उठो, सामने रिवर, रामगंगा रिवर, ब्रांड भाई जिससे देखो। चलो, आज का आशियाना अपना यही है फिर। हाँ, आपको कैसा लगा यहाँ पर? बहुत बढ़िया। मैं तो पता मुझे क्या फीलिंग आ रही है, जैसे हम जाते हैं ना उधर मनाली तरफ, ऐसे रिवर साइड कॉटेजेस होते हैं। हाँ, वो चीज़ मुझे लग रही थी देखने में। हाँ, आप मनाली इधर ही ले आए हो? हाँ, इधर ही गया। अरे जबरदस्त। लाइफ ये सब कुछ। यार मैं भी देखो, मैं भी अपने लिए कुछ चॉइस कर रहा हूँ, कुछ जगह मेरी भी हो बनाऊँ, पर मेरे दिमाग में नहीं आया मैं रिवर साइड लूँ। तो नज़ारा बहुत अच्छा लगा मुझे आके, बहुत बढ़िया। यानी रियल जंगल है ये, रियल जंगल। प्योर जंगल है। हाँ, समझो हम ये डिकाला बैठे हैं और सामने
रामगंगा रामगंगा है बिल्कुल। हाँ भाई वहाँ भी तो साहब। यही रामगंगा है। जैसे अपना सरबदुल्ली है, हाँ हाँ गैरल है, गैरल है, हाँ हाँ हाँ, वाह वाह सामने जंगल और आप माइंड ब्लोइंग भाई, बहुत बढ़िया। ऐसे ही है।